आगम शास्त्र में अविद्या, विद्या एवं महाविद्या इन तीन शब्दों का वर्णन है। जो सांसारिक कार्यों में हमारी सहायता करती हैं, उसे अविद्या कहते हैं। जो मुक्ति का मार्ग बताती हैं, उसे विद्या कहते हैं। और जो भोग और मोक्ष दोनों देती है, उसे महाविद्या कहते हैं। 10 महाविद्या इस प्रकार है। इन महाविद्याओं के प्रकट होने की कथा महाभागवत देवी पुराण में वर्णित है। उनका रूप तथा कृपा फल कुछ ऐसा है। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्त। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। जी हाँ, तो आइए आज हम उन 10 महाविद्याओं के विषय में संपूर्ण जानकारी को विस्तार पूर्वक जानते हैं। प्रथम स्थान पर है माँ काली, जो 10 महाविद्याओं में यह प्रथम है। कलयुग में इनकी पूजा अर्चना से शीघ्र फल मिलता है। दूसरा स्थान है माँ तारा, जो सर्वदा मोक्ष देने वाली और तारने वाली को तारा का नाम दिया गया है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की पूजा की थी। आर्थिक उन्नति और बाधाओं के निवारण हेतु माँ तारा महाविद्या का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी सिद्धि से साधक की आय के नित्य नए साधन बनते हैं। जीवन ऐश्वर्यशाली बनता है। इसकी पूजा गुरुवार से आरंभ करनी चाहिए। इससे शत्रुनाश, वाणी दोष निवारण और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और तीसरा स्थान है माँ छिन्नमस्ता। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप गोपनीय है। इनका सर कटा हुआ है। इनके बंध से रक्त की 3 धाराएं निकल रही है, जिसमें से 2 धाराएं उनकी सहस्त्रियां और 1 धारा स्वयं देवी पान कर रही है। चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्धि हो जाती है। राहु इस महाविद्या का अधिष्ठाता ग्रह है। और चौथा स्थान है माँ त्रिपुर भैरवी का। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एकाक्षर रूप है। शत्रु संहार एवं तीव्र तंत्र बाधा निवारण के लिए भगवती त्रिपुर भैरवी महाविद्या साधना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे साधक के सौंदर्य में निखार आ जाता है। इसका रंग लाल है और यह लाल रंग के वस्त्र पहनती हैं। गले में मुंडमाला है तथा कमलासन पर विराजमान है। त्रिपुर भैरवी का मुख्य लाभ बहुत कठोर साधना से मिलता है। और 5वां स्थान है माँ धूमावती का। माँ धूमावती का कोई स्वामी नहीं है। इसकी उपासना से विपत्ति नाश, रोग निवारण व युद्ध में विजय प्राप्त होती है। और 6वां स्थान है माँ बगलामुखी का, जो शत्रु बाधा को पूर्णतः समाप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधना है। इस विद्या के द्वारा दैवी प्रकोप की शांति, धन धान्य प्राप्ति, भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि होती है। इसके 3 प्रमुख उपासक ब्रह्मा, विष्णु व भगवान परशुराम रहे हैं। परशुराम जी ने यह विद्या द्रोणाचार्य जी को दी थी और देवराज इंद्र के वज्र को इसी बगला विद्या के द्वारा निष्प्रभावी कर दिया था। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के परामर्श पर कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ बगलामुखी देवी की ही आराधना की थी। माँ बगलामुखी के प्रसिद्ध शक्ति पीठ निम्न स्थानों पर हैं। दतिया, यहाँ माँ बगलामुखी का ऐतिहासिक मंदिर है। यह पीताम्बरा शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा अमर होने के कारण आज भी इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। वाराणसी, यहाँ भी माँ बगलामुखी का शक्तिपीठ है। वनखंडी, यह शक्तिपीठ जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में है। कोटला, यहाँ भी माँ बगलामुखी का शक्तिपीठ है। और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, मुंबई में भी इनके प्रसिद्ध उपासना स्थल हैं। 7वां स्थान है माँ षोडशी महाविद्या का, जो शक्ति की सबसे मनोहर सिद्ध देवी है। इनको माँ ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी आदि अनेक नाम हैं। षोडशी साधना को राजराजेश्वरी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह अपनी कृपा से साधारण व्यक्ति को भी राजा बनाने में समर्थ हैं। इनमें षोडश कलाएं पूर्ण रूप से विकसित हैं, इसलिए इनका नाम माँ षोडशी है। इनकी उपासना श्री यंत्र के रूप में की जाती है। यह अपने उपासक को भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। और बुध इनका अधिष्ठात्री ग्रह है। 8वां स्थान है माँ भुवनेश्वरी का। 10 महाविद्याओं में भुवनेश्वरी महाविद्या को आद्या शक्ति माँ कहा गया है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग कांतिमय है। माँ भुवनेश्वरी की साधना से मुख्य रूप से वशीकरण, वाक सिद्धि, सुख, लाभ एवं शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है।
पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, सबको इनकी कृपा से अन्न प्राप्त होता है। इसलिए इनके हाथ में शाक और फल फूल के कारण इन्हें माँ शाकंभरी नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा इनका अधिष्ठात्री ग्रह है और 9वां स्थान है माँ मातंगी का। इस 9वीं महाविद्या की साधना से सुखी गृहस्थ जीवन, आकर्षक और ओजपूर्ण वाणी तथा गुणवान पति या पत्नी की प्राप्ति होती है। इनकी साधना वाम मार्गी साधकों में अधिक प्रचलित है। और 10वां स्थान है माँ कमला का। माँ कमला कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। श्वेत रंग के 4 हाथी अपनी संगुड़ों में जल भरे कलश लेकर इन्हें स्नान कराते हैं। शक्ति के इस विशिष्ट रूप की साधना से दरिद्रता का नाश होता है और आय के स्रोत बढ़ते हैं। जीवन सुखमय होता है। यह दुर्गा का सर्व सौभाग्य रूप है। जहाँ माँ कमला है, वहाँ विष्णु जी हैं। शुक्र इनका अधिष्ठात्री ग्रह है। तो दोस्तों, आज की इन 10 महाविद्याओं के अनुष्ठान से हमें जरूर कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।